हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर अपना पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि अयोध्या की जनता ने सीता का अपवाद किया और समाज के कुछ मुखिया जन जो थे वह राम से कहने के लिए आ गए कि हे भगवान, समाज में ऐसी कुछ अफवाहें चल रही हैं, अपवाद चल रहा है और समाज के लोग ऐसी चर्चाओं को लेकर के स्वच्छंदी हो रहे हैं। तो हमारी समस्याओं का निराकरण राजा नहीं करेगा तो हम किसके पास जाएं? तो उस बात को लेकर के जब समाज वाले राजा के पास आए तो राम ने अपने सारे मंत्रियों को बुला करके, लक्ष्मण वगैरह सबको बुला करके, राजाओं को, विद्याधरों को, सबको बुलाया और एक मीटिंग रखी गई कि आज हमारे ऊपर ऐसी ऐसी विपत्ति आ पड़ी है, इस विपत्ति का हम क्या हल निकालें। सब ने अपनी अपनी सलाहें दी, लेकिन रामचंद्र जी ने बोल दिया हमें अपनी कुल की मर्यादा प्रिय है। हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं करेंगे जिसमें हमारे लोक की कुल की मर्यादा खत्म हो जाए, मेरे वंश पर कलंक लग जाए। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा और मैं तो मात्र क्या करूँगा, सीता का परित्याग करूँगा। इस समस्या का एक ही उपाय है, सीता का परित्याग करना। ऐसी चर्चा चल रही थी, आगे देखें क्या होता है। श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, तू जो कहता है यथार्थ में वही सत्य है। तेरी बुद्धि राग द्वेष रहित अत्यंत मध्यस्थ है, परंतु जो शुद्ध न्याय मार्ग का परिपालन करने वाले हैं वे लोक विरुद्ध कार्य कदापि नहीं कर सकते। तुमने जो बोला है वो सही है और तुम राग द्वेष से सहित भी नहीं हो, राग द्वेष से रहित चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो लोक मर्यादा के विरुद्ध हो, क्योंकि संसार में बसंतीलाल जी, संसार का मुंह पकड़ने कौन जाएगा। संसार के लोग विभिन्न प्रकार की बातें करेंगे, सही है कि गलत है किसी को कोई मतलब नहीं है, और तुम सही भी करोगे लेकिन तुम्हारे सही को संसार में गलत माना गया है तो तुम किस किस के मुंह को पकड़ने जाओगे। नीलकंठ बोलते हैं हड़िया के मुंह पे तो पारो रखो जात, लेकिन आदमी के मुंह पे पारो नहीं धरो जात। गति भाई आया समझ में? हड़िया के मुंह पे पारो धरो जात, मनो आदमी के मुंह पे पारो नहीं धरो जात। हड़िया में हड़िया जानते हैं? हड़िया मिट्टी का घड़ा जो होता है तो वो मोटा होता है उसको घड़ा बोलते हैं, एक पतला आता है उसको हड़िया बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी का ही रहता है, घड़े के टाइप का। तो उसमें पानी गर्म करते हैं तो हड़िया में से पानी उबलने लगे तो उस पे तो तुम पारा रख दोगे और पारा रख करके उसको ढक दोगे, लेकिन आदमी के मुंह से उसको वहीं चार्ज पे लगा दो, चार्जर उठाना, आदमी के मुंह पर यदि उल्टी सीधी बातें निकलने लगे तो कौन सा पारा रखोगे? कोई नहीं रख सकते। इसलिए रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, लोक के विरुद्ध कदापि कोई भी काम नहीं करूँगा। भला जिसकी अपकीर्ति रूपी दावानल की ज्वाला 10 दिशाओं में प्रज्वलित हो रही हो, उसके इस संसार में जीवित रहने का क्या प्रयोजन है?
ऐसा आदमी हो, बदमाश हो, महान बदमाश हो, चारों तरफ ही उसके बदमाशी के कारनामे सबके ऊपर फैल गए हों, और वो आदमी जीवित रह रहा है और मुंह दिखा रहा है, उससे ऐसा जीना किस काम का? बताओ सावन भाई, बदनाम हो करके जीना किस काम का? मेरी अपकीर्ति सारे संसार में फैल जाए और मैं जिंदा रहूं, तुम्हारा जिंदा रहने का क्या मतलब? तो रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि यदि मेरी अपकीर्ति की पताका चारों दिशाओं में फैल जाए तो मेरा जिंदा रहने का क्या मतलब? मैं क्यों जिंदा रहूं? कोई मतलब नहीं है। हे भ्राता, लोकापवाद पर यदि ध्यान ना दें तो भी पर पुरुष द्वारा अपहरण की गई सीता को मैं पुनः अपने घर में लाया हूँ, यही तो मेरा गुरुतर दोष है। दूसरा जो हर के ले गया था, लोगों को क्यों देखते हो? अपनी कमी भी तो देखो। लोग कह रहे हैं, देखो ये भी बहुत अच्छी बात है, लोग कुछ कह रहे हैं तो एक बार अपने हृदय से तो पूछो कि सही है कि गलत है। लेकिन अपनी परिणति ऐसी है कि हम तो सही है, सामने वाला गलत है। ये मिथ्यात्व का परिणाम है। अपनी बात को एक बार सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। सामने वाला बोल रहा है तो तुम गलत हो या सामने वाला, क्योंकि दो में से एक तो गलत हो गई, दोनों तो सही नहीं हो सकते। अब न्यायपूर्वक, राग देश को छोड़ करके उस बात का चिंतन करो कि मैं सही हूँ कि सामने वाला सही है। बसंती लाल जी, और यदि राग ही देशी होगा तो नहीं कर पाएगा। तो रामचंद्र जी छाया एक सम्यक दृष्टि जीव, उनके पास तीव्र राग नहीं था, इसलिए बोल रहे हैं कि हे लक्ष्मण, संसार को दोष क्यों देना? अपने आप को देखो, यह मेरा दोष ही है। मैं सीता को अपने घर लाया, यह मेरा बड़ा दोष है। फिर सीता तो दशानन के भवन और उद्यान में अनेक दिवसों तक रही, उसके घर में रही, उद्यान में रही, बहुत दिन तक रही। अपनी दूतियों को भेज करके दशानन ने सीता से घृणित प्रस्ताव भी भेजे। कितने साल तक रही, दासियों को भेजा, बार बार विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव भेजे, समीप आकर के अनुचित दृष्टि से भी देखा, तथा अपनी इच्छा अनुसार अयोग्य वचन भी उसने कहे। इतना समस्त कुछ घटित होने पर भी मैंने सीता को अपने घर में स्थान दिया। इससे अधिक लज्जा का कारण अन्य क्या हो सकता है? अब सामने वाले की गलती नहीं देख रहे, वो अपनी देख रहे कि मेरी ही गलती है। इतने सारे सीता के ऊपर आक्षेप लगे, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसको अपने घर में रखा। इस प्रकार कहकर श्री राम ने कृतांत वक्त को बुलवाकर उसे आज्ञा देकर कहा, यद्यपि सीता गर्भवती है, मैं जानता हूँ सीता के गर्भ में बच्चा है, मुझे पता है, तथापि वह इसी समय मेरे राज्य से निर्वासित कर दी जाए। अब बताओ कितनी कठोर आज्ञा दी। प्राणों से प्रिय सीता, उनको पता था कि निर्दोष है, लेकिन लोकापवाद के कारण, लोगों के कहने के कारण गर्भवती अवस्था में ही उसको छोड़ने के लिए तैयार हो गए। कितना कठोर हृदय होगा न्याय के प्रिय। है कोई आज के समय में? बोलो बसंती लाल जी, कोई है? अब नहीं मिले। ऐसा न्याय प्रिय तो आज के समय में ढूंढना बहुत मुश्किल है। लक्ष्मण ने करवत विनती की, हे देव, गर्भ के बाहर की से पीड़ित महासती सीता इस समय किसकी शरण में जाएगी? अब ऐसा गर्भ का बाहर पेट में बच्चा है, इस समय वह कहाँ जाएगी? मेरी विनती स्वीकार करो। शीलवंती निर्दोष भावज का परित्याग मत करो। अभी भी लक्ष्मण जी जो हैं बोल रहे हैं, हमारी विनती स्वीकार कर लो और सीता का परित्याग मत करो। सीता शीलवंती है। श्री राम ने क्रोध के आवेश में लक्ष्मण से कहा, अब इस विषय में तुम कुछ मत कहना। क्रोध में भर के डांट दिया।
अब तुम कुछ भी नहीं कहना। मैंने सीता को निर्जन वन में असहाय एवं एकाकी त्याग देने का निश्चय कर लिया है। अब वह मेरे राज्य में, मेरे नगर में, मेरे उद्यान में कहीं भी नहीं रह सकती। कहाँ रहेगी? वह एकांत जंगल में रहेगी। उसका सहकारी उसका कर्म ही होगा। वह मरे चाहे जिए, उसको जंगल में छोड़ा जाएगा। कहीं भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि ससुराल में छोड़े आओ, नहीं, कहाँ छोड़े आओ? ना कोई रिश्तेदार के यहाँ, ना किसी के घर पर, कहीं पर भी नहीं। कहाँ? एकांत जंगल में छोड़े आओ। उसकी रक्षा कौन करे? तो उसकी रक्षा उसका कर्म ही करेगा। यदि कर्म होगा तो बच जाएगी और नहीं होगा तो मरण को प्राप्त हो जाएगी। मैं इस विषय में उसकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। श्री राम की आज्ञा अनुसार कृतांतवक्र रथ लेकर के उपस्थित हुआ और श्री राम ने उससे कहा कि तुम सीता को रथ पर आरूढ़ करवाकर उस पर उसको जिन मंदिरों की सम्मेद शिखर आदि की निर्वाण क्षेत्रों की सारी वंदना करके उसे सहनाद नामक भयानक निर्जन वन में एकाकी त्याग आओ। उसको दोहला हुआ था, उसको इच्छा हुई थी किस बात की? मुझे तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करनी है। तो सेनापति कृतांतवक्र से बोल दिया कि जाओ इसको सारे क्षेत्रों की यात्रा करवा दो। और यात्रा करने के बाद कहा तो सेहनाद नामक भयंकर जंगल में एकाकी छोड़ करके आ जाना। कैसे छोड़ के आना? जैसे अपन लोटा लेके जाते हैं तो मल छोड़ करके आ जाते हैं, फिर उसकी चिंता नहीं करते और देखने भी नहीं जाते। कितना कठोर जी न्याय बोलते हैं। दीपक की अम्मा क्या बोल रही हैं? कितना कठोर न्याय है, समझ रहे हैं? राजा का ऐसा ही न्याय होता है। यदि अपना हाथ भी दोष करे तो हाथ को भी काट करके फेंक दो, ऐसा होता था रामराज। तो सीता का भी वह त्याग करने के लिए तैयार हो गए। आज्ञा अनुसारी स्वामी भक्त सेनापति कृतांतवक्र महासती सीता को लेकर के निर्वाण क्षेत्रों की वंदना का प्रलोभन देकर रथ में आरूढ़ कराकर और आगे की ओर चल दिया। सीता से बोला थोड़ी कि तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं। सीता से तो यही बोला कि तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी थी, तो राम ने आज्ञा दी है तुम रथ में बैठो, हम तुम्हें सारे तीर्थों की यात्रा करा करके वो ले आते हैं। तो सीता तो खुशी खुशी रथ में बैठ गई और बैठ करके वह जंगल की ओर चल दिया। यात्रा के प्रारंभ में ही सीता को अनेक अपशगुन हुए। जैसे सीता यात्रा के लिए बढ़ी तो रास्ते में बहुत सारे उसको अपशगुन मिले। काला कौवा भी मिला, सूखी डाल पे बैठा था, बाल बिखेरे हुए स्त्री भी मिली। ये अपशगुन होती है क्या विनोद भाई? तुम यात्रा को जा रहे हो और तुम्हें जाते घर से ही निकले और थोड़ी देर में कोई स्त्री मिल जाए अपने बाल बिखेरे हुए भूतनाथ जैसे, तो लौट आना, फिर नहीं जाना। क्यों महाराज? आज तो फैशन है, फैशन बने हैं, लेकिन ज्योतिष में उसको अशुभ बोलते हैं। यदि कोई स्त्री शादीशुदा स्त्री हो, कुंवारी हो तो चल जाएगा, शादीशुदा स्त्री हो और अपने बाल बिखेरे हुए तुम्हारे रास्ते में तुम्हें दिख जाए, मिल जाए, तो तुम्हारा अशुभ हो गया, अब लौट के आ जाना, अब नहीं जाना यात्रा। सीता को भी मिल गई, बाल बिखेरे हुए स्त्री मिल गई, खाली घड़ा लिए हुए मिल गई, कौआ मिल गया, लेकिन उसने सब कुछ देखा। लेकिन खुशी के मारे वह इतनी आतुर थी कि मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, तो उसने रास्ते में कुछ देखा ही नहीं। अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना जीव, भले अच्छे के लिए जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में मिलते हुए अपशगुन तुम्हारे दुख का प्रतीक है और वह तुम्हारे लिए आगे आने वाली विपत्ति का संदेश दे रहे हैं। सीता ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। वह शहर से रथ में आरूढ़ होकर पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हुए यात्रा करने लगी। मार्ग में अनेक तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की। सीता भाव विभोर होकर के अग्रसर होती गई। जब रथ गंगा नदी को पार कर प्रशस्त मैदान में आया, तब करुणा परवश कृतांतवक्रों के नेत्र से अविरल आंसू धारा बहने लगी। जब तक तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करा रहा था, गिरनार जी, सोनागिर जी, सम्मेद शिखर, मांगी तुंगी,
चंपापुरी, पावापुरी सारी यात्रा करा रहा था, तब तक तो वह अपने हृदय को बांधे रहा, अपने आंसुओं को रोके रहा। लेकिन जब सारी यात्रा हो गई और गंगा नदी के उस पार रथ गया और एकांत जंगल में घुस गया, अब वह अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और कृतांत भक्त की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। कब तक रोके बता? ऐसी सीता जिसने कभी जमीन में पैर नहीं रखा, राजा की राजकुमारी और फिर बलदेव की पटरानी, जिसको झेलने के लिए सैकड़ों नौकर लगे हुए थे, सोने के कटोरों में पानी पीती थी और उसके लिए आज्ञा दे दी कि जंगल में छोड़ करके आओ। यदि दयावान आदमी होगा उसका हृदय तो पिघल ही जाएगा, निर्दयी हो, जल्लाद होगा तो ही वो ऐसा काम कर पाए। क्योंकि जल्लाद जो होते, चंडाल जो होते हैं, वो अलग ही होते। जब फांसी पे चढ़ाए जाते ना, अब तो बंद हो गए, पहले फांसी पे चढ़ाते थे ना, वो जल्लाद अलग ही निष्ठुर होते थे। हम तुम फांसी नहीं दे सकते। बोला दीपक भाई तुम्हें बोल दिया जाए इनको फांसी लगा दो, लगा दोगे? नहीं है? हाँ, हम किसी को फांसी नहीं लगा सकते। हमारा हृदय जो है पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। लेकिन वो जो जल्लाद होते हैं उनका हृदय नहीं पिघलता। लेकिन कृतांत वक्त जो है वह रामचंद्र जी का सेनापति भले था, लेकिन उनके परिवार के सदस्य जैसा ही था। और इतनी कठोर आज्ञा उसको दी कि उसको क्या करो, तुम जंगल में छोड़ आओ। जैसे ही जंगल आया उसकी आंखों से आंसू धारा प्रवाहित हो चली। रथ को वहीं खड़े करके वह जोर जोर से रोने लगा। रथ खड़ा किया, जोर जोर से खूब चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। अब नहीं रहा जा रहा, नहीं रहा जाता। अंदर की करुणा जो थी वह आंसुओं के रूप में फूट पड़ी, नहीं रहा जा रहा है। उसे रुदन करते हुए सीता ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि हे सेनापति, तुम इस खुशी के माहौल में रो क्यों रहे? हम तो यात्रा के लिए निकले हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हमारा दोहला पूरा होना है, पेट में बच्चा है, और तुम ऐसे शुभ अवसर पर और जोर जोर से रोने के लिए आए हो? क्या क्या बात है कि तुम रो रहे हो? अभी कुछ पता नहीं है। जोर जोर से सीता ने जब उससे प्रश्न किया तो कृतांत वक्त थोड़ी देर तक तो रोता रहा। उसको उसके आंसू जो थे नहीं संभले, नहीं बता पा रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने अपने जो थे फिर से पूछा, हे वीर कृतांत वक्त, तुम इस समय क्यों रुदन कर रहे हो? जिनेंद्र वंदना के उत्सव के समय तुम्हें तो हर्ष करना चाहिए, और हर्ष के समय पर तुम विषाद क्यों कर रहे हैं? तब उसने अपने आंसुओं को रोक करके करुण विलाप करते हुए कहा कि हे माते, मैं पापी हूँ, किंकर से कूकर भला। कृतांत भक्त क्या बोल रहा है सीता से कि हे माते, किंकर से कूकर बना। किंकर अपने मालिक की आज्ञा में रहता है, जैसी आज्ञा देता है वैसा करना पड़ता है। उससे अच्छा तो वो गली में घूमता है, वह कूकर अच्छा है जो अपनी पूंछ उठा करके और निर्दोष निराज्ञा में स्वच्छंद विचरण करता है। मैं कूकर से भी बुरा हूँ। कूकर जानते हैं? कूकर मतलब कुत्ता, शूकर मतलब सुअर, कूकर मतलब कुत्ता। वो अपने आप को, कोई दूसरा नहीं बोल रहा, वो अपने आप को बोल रहा है कि किंकर, किंकर मतलब नौकर, नौकर से बड़ा कूकर है। कुत्ता बनना अच्छा है, लेकिन किसी का नौकर बनना अच्छा नहीं है। उसने काम बोल दिया करो जे, और करते रहो। आजकल तो सब लोग अपने बेटों को नौकर बना रहे बेचारे। क्या बना रहे बता? मेरा बेटा कौन बन जाए? धनपाल जी कौन बन जाए? मेरा बेटा, मेरा पोता नौकर बन जाए, और नौकर बन करके दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, और दूसरे उसके मालिक जो हैं वो नीच जाति के, नीची जाति के हैं, और ऊपर बैठे हैं और आज्ञा देते हैं ऐसा करो, जब तक नहीं हो तब तक घर नहीं जाना। देख कर क्या हालत ऐसी है बेचारे। जितने सीए हो गए, भी इंजीनियर हो गए,
इतना काम दे देते हैं, रात में 12-12 बज जाते हैं, लगे रहो, काम करते रहो, पूरा करके ही देना। हे जीव, किंकर से कूकर अच्छा। क्यों किंकर बनना चाहते हो सावन भाई? क्यों किंकर बनना चाहते हो? यहाँ कम से कम घूम रहे, स्वतंत्र हो, मंदिर में भी आ जाते, सुन भी लेते, लेकिन किंकर तो जो है अपने मालिक की आज्ञा में ही रहे। मालिक बोले यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, और खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो कृतांतवक अपने आप को कोस रहा है कि हे माते, किंकर से कूकर भला। मैं राम की आज्ञा लेकर के और तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा कराने नहीं लाया हूँ, मैं तुम्हें जंगल में छोड़ने के लिए लाया हूँ। तो सीता ने पूछा कि क्या मेरा दोष है? राम ने इतनी कठोर आज्ञा दी कि मुझे जंगल में छोड़ना चाह रहे, मेरा दोष तो बता दो। कुछ दुष्ट नागरिकों द्वारा आपके चरित्र पर कलंक लगाने से, अपनी अपकीर्ति फैलने के भय से पुरुषोत्तम श्री राम ने आपको भयंकर निर्जन वन में एकाकी त्याग देने की निर्मम आज्ञा मुझे दी है। मुझे आज्ञा मिली है कि माता सीता को एकाकी निर्जन वन में छोड़ आओ, और ऐसी आज्ञा मुझे मिली है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। कैसे छोड़ दूँ? अब स्वामी की आज्ञा का पालन करने का समय है। हे माते, मुझे यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। अब जो रथ है आगे नहीं जाएगा, कहाँ तक? बस इसी निर्जन वन में, और मुझे जो है आपके लिए छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं विलाप कर रहा हूँ। मेरे रोने का, विलाप करने का कारण ऐसा है, जिस भांति मुनि राग परिणति को त्याग देते हैं, उसी भांति अब श्री राम ने आपको भी त्याग दिया है। कितना कठोर हृदय होगा। माताएं बोलती, महाराज सब छूट जाए लेकिन राग नहीं छूटे। डोकरा डोकरिया बेचारे बोले, जो मोर पोतो और जो मोरी पोती। हे डोकरो, सब छूट जाए लेकिन राग नहीं छूटे, राग नहीं छूटे तो कुछ भी नहीं छूटे। सब बना रहे हैं और राग छूट जाए तो सब छूट गया, और सब छूट जाए और राग नहीं छूटे तो कुछ भी नहीं छूटा। दीपक की अम्मा, इसलिए तुम्हें दीपक का राग भी छोड़ना पड़े, दीपक की बेटी का राग भी छोड़ना पड़े। जी पोती पोती नहीं करना दिन भर, मोरी पोती मोरी पोती। जीव जैसे राग छोड़ देते हैं, उन्होंने सीता को छोड़ दिया। यद्यपि लक्ष्मण ने श्री राम को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया था कि माता सीता निर्दोष हैं, तथापि राम ने अपनी हट नहीं छोड़ी और उन्होंने लक्ष्मण की एक भी बात नहीं सुनी। हे स्वामिनी, अब धर्म ही आपका एकमात्र सहायक है, अब कोई सहारा नहीं। कौन है? पूर्व भाव में, इस भाव में आपने जो धर्म किया है वही आपका सहारा है, और कोई सहारा नहीं है। इस संसार में माता पिता भ्राता कुटुंबी जन आदि कोई सहायक नहीं, एक धर्म ही इस जीव का सच्चा सहायक है। दीपक की अम्मा, तुम ऐसा नहीं सोचना कि दीपक हमारा सहारा है, कोई सहारा नहीं है। कौन है सहारा? मैं जो धर्म कर रही हूँ और करके आई हूँ वही मेरा सहारा है। सामने वाला तो निमित्त है, वो क्या मेरा सहारा बनेगा? यदि मेरे पाप कर्म का उदय होता तो वह भी छोड़ देता, जाओ डुकरिया, जहाँ जाना हो तो चली जाओ। कोई नहीं रखता। धनपाल की देवी, कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता। धनपाल को नोट मिल रहे हैं इसलिए बेटा बहू रखे हुए हैं, यदि नहीं होता तो आश्रम में रख आते। चलो हम तुम उदासीन आश्रम में रखे आ रहे, तुम वहाँ रहना। हे जीव, कोई कोई का सहारा नहीं है। मात्र कौन सहारा है? तो एकमात्र हमारा किया हुआ धर्म ही मेरा सहारा है। अब हिंसक प्राणियों से परिपूर्ण यह वन ही आपका आश्रय है, धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। मुझे सेवक को व्यवस्था के कारण मुझे क्षमा कर दो, मैं तो सेवक हूँ, मैं क्या करूँ बताओ?
जैसी मालिक ने आज्ञा दी है, तो हे माता, अब मैं आपको यहीं छोड़ रहा हूँ, आप हमें क्या करो, समय क्षमा कर दो। ये सुनकर सीता पर मानो वज्रपात सा ही हुआ हो। कैसा लगे, बोलो, कैसा वज्रपात लगा होगा। उसका एक बार अनुभव तो करो। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, और तुम दिन भर जीवन भर सुख में रहे और तुम्हें जंगल में छोड़ करके आ जाए, कैसा लगेगा। उस मारा महारानी और पेट में बच्चा है। नॉर्मल दिन होते तो बात दूसरी थी, पेट में बच्चा है और जंगल में छोड़ दिया, उसको वज्रपात सा हुआ हो, तुरंत वह मूर्छा खा करके वहीं गिर पड़ी। हे राम, सचेत होने के पश्चात उसने मुझसे कहा, मुझे तत्काल ही मेरे प्राणनाथ की एक बार तो भेंट कराओ। आज का जमाना होता तो तुरंत केस लगा देते, समझ रहे। लेकिन उस समय का जमाना था, अब जब राजा ही वही राजा है, वही जज है, वही सब है, अब केस भी लगाएं तो कहाँ लगाएं। तो सीता ने क्या बोला, मुझे एक बार अपने प्राणनाथ के दर्शन करा दो। हे सेनापति, तुम यहाँ छोड़ रहे हो छोड़ दो, लेकिन एक बार तो राम से मिला दो ना। मैं उनसे जिज्ञासा करूँगी कि मेरे कौन से अपराध के दंड स्वरूप उन्होंने मुझे एकाकी वन में छोड़ा। मैं पूछूंगी उनसे कि रावण मुझे हर के ले गया तो इसमें हमारी क्या गलती है। बोला, रावण ले गया और पकड़ के रखे रहा तो हम क्या करें, इसमें हमारी कौन सी गलती है। मैं एक बार उनसे पूछूंगी। कृतांतवक ने कहा, हे माता, हम अयोध्या से कोसों दूर हैं, अब आपको राम के दर्शन होने वाले नहीं है। बड़ी लंबी दूरी, योजनों दूर हम यहाँ पर आ चुके हैं, तथा संग ही स्वामी श्री राम भी, अब दोनों के ही दर्शन दुर्लभ हैं। यह सुनकर सीता ने हृदय को कठोर कर आंसू प्रवाह को संयत कर कहा कि हे वीर सेनापति। वो भी दमदार थी, ऐसी नहीं थी। उसने अपने हृदय पर कठोर पत्थर रखा और आंसुओं की धारा बह रही थी। उन आंसुओं की बहती धारा को रोक करके कठोर पत्थर रख करके कहा कि मेरे तीव्र शुभ कर्मोदय से जो भी घटित हुआ है उसके लिए मैं ही दोषी हूँ। देखो, ऐसा हो सम्यक दृष्टि जीव, इतनी बड़ी विपत्ति भी आ गई तो वो क्या बोल रही है कि इतनी बड़ा जो मेरे ऊपर अशुभ कर्म का उदय आया है, इसके लिए कोई दोषी नहीं है। कौन है, तो मैं ही दोषी हूँ। परंतु तुम जाकर के मेरे प्राणनाथ से यह वचन अवश्य ही कह देना, मुझे बाध्यतावश त्यागने का कोई विषाद ना करे और धैर्य धारण कर प्रजा की रक्षा सदैव पुत्र के सदृश करते रहे। क्या बोल रहे। सीता कृतांतवक को आदेश दे रही है कि अपने तुम चले जाओ, छोड़ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने शुभाशुभ कर्मों को भोगूंगी जंगल में, लेकिन राम से एक बार बात जरूर कह देना कि अपनी प्रजा की रक्षा जो है पुत्र की बात ही करें। और जैसे लोगों के कहने में आकर के तुमने मुझे छोड़ा है, ऐसे लोगों के कहने में आकर के तुम जिनेंद्र भगवान के धर्म को मत छोड़ देना, क्योंकि संसार तो कहेगा कहेगा कहेगा, छोड़ेगा नहीं। और आज मेरे ऊपर दोष लगाया है, कल जिन धर्म के ऊपर दोष लगाएगा तो तुम ऐसा मत करना कि कल के दिन जैन धर्म को भी छोड़ दो। इतना संदेशा मेरा ले करके और चले जाओ। उसने भी अपना कठोर हृदय कर लिया और वह जंगल में बैठ गई। अब कृतांतवक लौट करके जाएगा, राम को समाचार सुनाएगा। क्या होगा देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यां।